मेरी ये कविता जीवन में संघर्ष भी जरूरी है। कौन कहता है कि जीवन में दर्द और तकलीफें हमें मिटाने आते हैं, झुकाने आते हैं, रुलाने आते हैं, बल्कि जीवन में संघर्ष तो हमारी शक्ति को बढ़ाने आते हैं, हमारे सामर्थ्य को बढ़ाने आते हैं, हमें मजबूत बनाने आते हैं और हमारे अंदर की अद्भुत क्षमताओं से हमें अवगत कराने आते हैं। जब मेरा अस्तित्व जीवन के संघर्षों से टकराता है, मेरे अंदर घमासान युद्ध का बिगुल बज जाता है। अगर मैं जीत गई तो मेरा अस्तित्व सोने सा निखर जाता है, अगर मैं हार गई तो मेरा वजूद राख बनकर हवा में उड़ जाता है। जिंदगी के संघर्षों को हराने के लिए आखिर हमें करना क्या है? अगर वो खुद को कठिन बनाए तो हमें अपने आत्मबल को उससे ज्यादा कठिन बनाना है। जैसे बारिश से घबराकर सारे पंछी आश्रय खोजे, मगर चील बादलों से ऊपर उठकर बारिश का नामो निशान मिटाता है, वैसे ही हमें अपने आत्मबल को इतना मजबूत बनाना है कि मुसीबत खुद सोचे। मुश्किल इसका अस्तित्व मिटाना है। नींद से कड़वी असफलता की गोली खाने के बाद ही हर कोई सफलता की मिठास का आनंद ले पाता है। जिंदगी और समय विश्व के सबसे बड़े दो अध्यापक। जिंदगी समय का सही उपयोग और समय जिंदगी का सही उपयोग समझाता है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और अगर मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है कि जीवन में संघर्ष का होना भी ज़रूरी है। कहीं पढ़ा था मैंने कि मुश्किल है ज़िंदगी की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। सब कुछ बह जाता है वक्त के साथ, और फिर हम क्या लिखें और क्या सुनाएं किसी को अपनी ज़िंदगी की बातें। लेकिन जितने भी जीव हैं, जितने भी इंसान हैं इस धरती पर, सबकी अपनी एक कहानी है। हम शब्दों से बोल पा रहे हैं, वो जानवर जो शब्दों से नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी भी हर दिन की कुछ कहानी है। तो देखिए, अगर लाइफ में हमें ये मौका मिल रहा है कि हमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो देखिए जब आप संघर्ष करते हो ना, तो कहीं आपका ये दिमाग एंगेज होता है। 24 घंटे आप अपने आप को एंगेज रखते हो। उठते ही ध्यान आता है कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, मुझे लाइफ में ग्रोथ करनी है, तो क्या करना है। और देखिए, हमारी लाइफ का संघर्ष तो हम जब पैदा होते हैं तभी शुरू हो जाता है। हम धीरे धीरे शुरू करते हैं ज़िंदगी की लड़ाई लड़ना। जैसे कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें बातचीत नहीं समझ आती है किसी की, तो हम वो समझना शुरू करते हैं। स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम देना है, कितने सारे जो है कि लाइफ के जो स्ट्रगल है वो हम करते रहते हैं, लाइफ टाइम करते रहते हैं, जिसको हम अपना काम भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी लाइफ से काम को निकाल देंगे तो फिर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। फिर ये 24 घंटे का समय ना ऐसे लगेगा कितना बड़ा दिन है, कितनी बड़ी रात है, आपका वक्त बीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए काम को करते रहिए, और अगर आप काम को करते रहेंगे तो एक ही काम आप हमेशा नहीं कर पाएंगे। आपको होगा कि इस काम को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि कोई भी काम आप शुरुआत करते हो तो जैसे जैसे करते जाएंगे परफेक्शन आता है, उस काम को आप बहुत बेहतर तरीके से करोगे। लेकिन उस काम को करते करते आपको ऐसा लगेगा एक टाइम के बाद कि अब इस काम को एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। तो जब आप आगे बढ़ने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, मुसीबतें आएंगी। उसका अगर सामना कर ले जाएंगे आप तो वो एक कदम आपका सेट हो जाएगा। लेकिन फिर अगर आप उस एक कदम के आगे बढ़ने की सोचते हैं तो सेम चीज़ होगी। फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, उस मुसीबत को झेलना होगा, फिर आपका अगला दूसरा कदम भी सेट हो जाएगा। तो इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ाया जाता है। एक एक कदम बढ़ाते जाइए और खुद को पहले कदम बढ़ाकर सेट कर लीजिए, ठीक से उस जगह पर खड़े हो जाइए, फिर एक कदम आगे बढ़ाइए। और ऐसे करते करते हम सक्सेस तो हम तक पहुंच ही जाएगी। इनफैक्ट हम सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। देखिए, आजकल तो सभी को पता है कि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में तो उनको टैकल कैसे करना है, उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, ये तो आजकल सभी को पता है। लेकिन
लेकिन जब आप उस संघर्ष के लिए लड़ने खड़े होते हैं ना, तब जो हिम्मत चाहिए वो किसी किताब में आपको मेंशन नहीं होगा कि किसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हिम्मत कैसे मजबूत बनाई जाती है। यहाँ कुछ चलता है हमारे, यहाँ कुछ चलता है हमारे, जो हमें खुद समझना होता है, जो हम खुद अनुभव करते हैं कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है, मेरे दिमाग ने मुझे कितनी हिम्मत दी, क्या ये जो है कि आत्मबल दिखाई देता है, क्या ये आत्मशक्ति हमें दिखाई दे रही है, नहीं। लेकिन जब अंदर ये जागती है ना, जब आत्मशक्ति, आत्मबल, ये सब चीज़ें जो है प्रबल होती हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, तब देखिए वो आपको कैसे धक्का मारती है हर काम को करने के लिए, कैसे वो आपको हर मुसीबत से पार ले जाती है। कुछ तो है हमारे अंदर जो आप शब्दों में नहीं बोल पाओगे, लेकिन जब आप किसी चीज़ से लड़ते हो ना, तो समझो इस बात को कि कोई एक शक्ति है मेरे अंदर जो मुझे इस मुसीबत से बाहर ले जा रही है, जो मुझे हिम्मत दे रही है। ये हम सभी के अंदर होती है। कुछ लोगों को ये बातें समझ आ जाती हैं कि मेरे अंदर एक पावर है, मेरे अंदर एक शक्ति है, और फिर वो हर प्रॉब्लम को ऐसे लाइटली लेने लगते हैं कि मैं इस मुसीबत के आगे जा सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि वो अपने आत्मबल और आत्मशक्ति को इतना अच्छी तरह समझ जाते हैं। ये बात बहुत छोटी सी है, ये वर्ड बहुत छोटा सा लगेगा आपको, लेकिन जब आत्मबल और आत्मशक्ति ऐसे शब्दों को जब आप समझना शुरू करोगे ना बहुत गहराई से, तब आप ये जानोगे कि अगर मैंने ये पा लिया तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में। और एक होता है अंतः मंथन करना। कुछ बातें होती है जो आप मुंह से बोलते हो। एक लड़ाई हमारी जो है कि बाहरी दुनिया में चलती है, और एक लड़ाई जो है हमारे अंदर चलती है, हमारे दिमाग में चलती है, हमारे दिल में चलती है। अगर आप खुद को अंदर से बहुत स्ट्रांग बना लेते हो ना, तो ये बाहर जो प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अपने अंदर की शक्ति को समझिए। दिमाग में होता है ना अंतर मंथन करना, एक वर्ड होता है कि आप अंतर मंथन करिए, लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब देखिए ये होता है कि विचारों को जो है कि इतने सारे विचार आते हैं जाते हैं, उनमें से फिल्टर लगाइए कि कौन से विचार अच्छे हैं। अगर ये अच्छा विचार है तो मुझे ये काम करना है। अगर आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना सीख जाओगे ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, यूँ चुटकी बजाते ही। यकीन मानिए, ये आत्मबल जो वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखता है, पर बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं आता। जब आप दुख देखते हो ना, तो आपको लगता है ये दुख बड़ा है, तब आप ये भूल जाते हो कि आपके अंदर एक आत्मशक्ति है। उस शक्ति को हमें बाहर निकालना होता है। अगर आपको उस पर बिलीव है तो दुख हारेगा, लेकिन अगर आपने दुख को ज़्यादा बड़ा समझा तो आपकी आत्मशक्ति जो है छोटी हो जाएगी, तब तो आपका हारना तय हो जाता है। कि अपनी आत्मशक्ति को आप इतना बड़ा कर दीजिए कि दुख छोटा लगने, लेकिन ये तब होगा जब आपको ये समझ आने लगेगा कि आपके अंदर भी कुछ पावर है, आपके अंदर भी कुछ शक्ति है। अगर आपको ये एहसास नहीं हो पाएगा तो फिर आप लाइफ में किसी भी दुख से नहीं लड़ पाओगे, और ये तब होगा जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, जब आपकी लाइफ में संघर्ष आएगा। और जब तक आप ये महसूस नहीं कर पाओगे ना कि आपके अंदर एक पावर है, एक शक्ति है, तब तक आप अपनी लाइफ के संघर्षों को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाओगे। आप हमेशा, आपका मन विचलित होता रहेगा, घबराहट होगी, बहुत सारे बुरे विचार आएंगे। लेकिन जिस दिन आपको अपने अंतर शक्ति पर भरोसा हो गया, जिस दिन आपको अपने आत्मबल पर भरोसा हो गया, उस दिन आप दुनिया जीत ले जाओगे। एक दोस्त की तरह अपने अंदर वो जी रही है ना, जो हमारे अंदर ये जो शक्ति जी रही है ना, अगर आप उसको समझना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे साथ रहकर, या मैं इसको समझकर मैं बहुत सारे मैजिक कर सकता हूँ। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को समझिए। अगर दुख से आप निपट रहे हो तो धीरे धीरे उस आत्मशक्ति को भी एनालाइज करिए कि अब इसके साथ या इस आत्मशक्ति को मैं अपने पकड़ कर मैं बहुत कुछ कर ले जाऊंगा लाइफ में। तो ये थी मेरी बातें इस टॉपिक पर, और आप किस तरफ झुके ये कमेंट करके मुझे बताइए। आपने अपनी आत्मशक्ति को उस वक्त बड़ा कर लिया और दुख को छोटा कर दिया, या दुख को बड़ा समझकर अपने आप को, अपनी शक्ति को बहुत छोटा बना दिया। तो ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी? उसकी